से यहाँ दुखी आ रहे हैं बेचारे, कहर टूट रहा जिनके घर पे, एक एक दो दो तक व्यक्ति मर गए, पशु मर रही है, स्वयं कैंसर से पीड़ित है। अब वो तो अपना जीवन देखेंगे, समाज नहीं देखेंगे। समाज देखेंगे फिर भक्ति भी नहीं होगा, ना भगवान राहत दे। तो उन्होंने नाम लिया। प्रारंभ ऐसे ही लोगों से हुआ जो घने दुखी थे, और भगवान तो सुख देता है, परमपिता है। तो लेकर नाम गए, जाते उन्होंने वो सब मर्यादाएं अपनी पालन की। तो वो निंदा के पात्र बन गए आसपास में कि ये कैसे कैसे भगत बने हैं रामपाल के, बूढ़ों की सेवा भी नहीं करते, बूढ़ों का हुक्का नहीं भरते हैं, ये तो कमाल के आदमी हैं। ऐसा निकम्मा है वो, तो ऐसी शिक्षा देता है बच्चों को, बूढ़ों की सेवा से बंद कराता है। बूढ़ों की सेवा ये विष खवाने से नहीं होती। बूढ़ों की सेवा करो, उनके पैर दबावे, उनका सिर मालिश करे, उनको चाय पिलावे, दूध पिलावे, कपड़े धो दे, ये जहर खवाना जरूरी है बूढ़ों की सेवा। तो जिस कारण से, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं, और जो भक्त ये ज्ञान सुनकर जाता है उसको तो घड़ी दूर तक का दिखाई देता, भविष्य का भी दिखाई देता, तो वो फिर सहयोग नहीं करता। इसलिए जगत और भगत में हमेशा ही ये एक झगड़ा रहा। 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लेख्यो न जाए। और जो ऐसा संत होगा वो या तो स्वयं परमात्मा ही होते हैं, कबीर परमेश्वर आए थे, या फिर उनका विशेष कृपा पात्र, उनका कोई दास गुलाम होगा जिस पे उस परमेश्वर की विशेष रजा होगी, वही इन बुराइयों से छुटा सकता है। नहीं तो शिक्षा तो पिता भी देता है अपने बच्चों को अच्छी, लेकिन उन शिक्षाओं पर ना वो स्वयं चल सकता है, ना बच्चे चल पाते। तो यहाँ हमारे साथ भगवान साथ होगा। परमात्मा के सहयोग से जीव उसकी आड़ में, उसकी ओट में हमारी भक्ति भी चलेगी, पापों से ही बच सकते। जैसे हम जोत जगाते हैं, हवा तेज चलती हो तो बुझा देगी वो। उस हवा से ओट करने के लिए उसके ऊपर कोई वस्तु रख दी शीशे की, तो वो जोत भी जलेगी, चांदना भी करेगी, और वो बुझेगी नहीं। तो परमात्मा की शरण इस जीव को इसलिए चाहिए, ये बुराइयों से बचाओगा और आपकी भक्ति भी बढ़ाओगा। अपने आत्माओं, ये शराब पीने वाले, हुक्का पीने वाले, अब तो हम देखा करते थे कि इस हुक्के को इतना रिस्पेक्टिव मान रखा है गांव में, हमारे हरियाणा में तो विशेषकर, कि पंचायत में इसकी कसम खाते हैं कि इतना धार्मिक मान लिया कि इसकी कसम खाई, वो पंचों का प्याला है। और ये कहते हैं कि जिस घर में हुक्का नहीं वो किसा घर भाई। ये एक लोक वेद बना रखा है, दंत कथा बना रखी है, और इस शर्म में सभी अपने घरों पर हुक्का रखते। हम देखा करते सोते उठते ही घर वाले सबसे पहले और काम छोड़ हुक्का चिलम उठा के हुक्का भरकर फिर गुरुड़ गुरुड़ करके फिर चल रहे खेतों में जाते, और फिर साथ ले जाते, वहाँ जाते भर के फिर स्टार्ट करते, 2-1 घंटा काम करके फिर हुक्का बैठ के पीते, फिर काम शुरू करते। और क्या लोकवेद बना रखा है कि इसके सहारे किसान को रेस्ट मिल जाता है। रेस्ट वो कर ले, दूसरे खेत जैसे और लोग, अब आपके पास घड़ी है, घड़ी से टाइम देख 1 घंटा काम कर, और 10 मिनट 20 मिनट जो है तो क्यों टाइम पास करे था, अपना बैठ कर मंत्र करे वाड़ा लेके, बैलों को रेस्ट मिल जाए। तो वो काम हमने ऐसे चेंज करना है, क्रियाएं वही करेंगे, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गुरु करेंगे, गुरु जी के आदेशानुसार, उसके निर्देशानुसार चलेंगे, तो हमारी भक्ति भी बनेगी। अब जैसे हरियाणा में विरोध इसलिए हुआ कुछ समय कि जो उपदेश लेकर जाते बच्चे, पहले तो दादा पिताजी ताऊ चाचा अंकल वो हुक्का भरवाया करते थे, और बच्चे बड़े खुश होकर भरते थे, भैया तो सेवा है बुजुर्गों की। और नाम लेने के बाद उन पर प्रतिबंध लग जाता है कि हुक्का नहीं भर के दोगे किसी को, बीड़ी भी ला कर नहीं देनी, माचिस भी पीने के लिए
लगाने के लिए नहीं देनी, आप पाप के भागी हो जाओगे। तो बच्चों के या बड़ों का अब जो से यहाँ दुखी आ रहे हैं बेचारे, कैर टूट रहा जिनके घर पे, एक एक दो दो तक व्यक्ति मर गए, पशु मर रही है, स्वयं कैंसर से पीड़ित है। अब वो तो अपना जीवन देखेंगे, समाज नहीं देखेंगे। समाज देखेंगे फिर भक्ति भी नहीं होगा, ना भगवान राहत दे। तो उन्होंने नाम लिया। प्रारंभ ऐसे ही लोगों से हुआ जो घने दुखी थे, और भगवान तो सुख देता है, परमपिता है। तो लेकर नाम गए, जाते उन्होंने वो सब मर्यादाएं अपनी पालन की। तो वो निंदा के पात्र बन गए आसपास में कि ये कैसे कैसे भगत बने हैं रामपाल के, बूढ़ों की सेवा भी नहीं करते, बूढ़ों का हुक्का नहीं भरते, हैं, ये तो कमाल के आदमी हैं। ऐसा निकम्मा है वो, तो ऐसी शिक्षा देता है बच्चों को, बूढ़ों की सेवा से बंद कराता है। बूढ़ों की सेवा ये विष खवाने से नहीं होती। बूढ़ों की सेवा करो, उनके पैर दबावे, उनका सिर मालिश करे, उनको चाय पिलावे, दूध पिलावे, कपड़े धो दे, ये जहर खवाना जरूरी है बूढ़ों की सेवा। तो जिस कारण से, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं, और जो भक्त ये ज्ञान सुनकर जाता है उसको तो घड़ी दूर तक का दिखाई देता, भविष्य का भी दिखाई देता, तो वो फिर सहयोग नहीं करता। इसलिए जगत और भगत में हमेशा ही ये एक झगड़ा रहा है। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।